और तोरा। बोलिए बोलिए आगे। जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। फिर आगे। सोमन सदा रहत तुहि पाही। सो मन सदा रहत तुहि पाही। ये तो सबको मुझसे ही पता है। तुलसी हाँ, यही तो तुलसी की विशेषता है। तो अब ये मन से मन तो मिल गया उनका। कहा कि राम कहते हैं कि तुम मेरे मन में हो, और वो कहते हैं कि तुम मेरे मन में हो। और प्रेम तो मन का ही मिलना होता है। लेकिन जब राम जा रहे थे जंगल और सीता को पता नहीं था कि मैं चलूंगी कि नहीं चलूंगी, तब जो सीता ने कहा, क्या कहा कि तनु प्राण कि केवल प्राणा। आगे अब नहीं जाते। विधि कर्तव्य कछु जाए न जाना। कि तन और प्राण दोनों उनके साथ रहेंगे या सिर्फ प्राण ही रहेगा, क्या तकदीर में लिखा हुआ है इसका कुछ पता नहीं। तो अगर तन नहीं भी गया तो ही प्राण जाएगा। तो सीता के भी प्राण हमेशा राम के साथ हैं, और राम ने कह दिया कि हमारे प्राण हमेशा आपके साथ। तो ये उनके प्रेम का मूल है। लेकिन उनके प्रेम का भौतिक स्वरूप भी इसमें आया है। वही मैं 2-4 मिनट बता करके बोलता हूँ कि बाकी बहुत सारे कवि लोग हैं जो जिन्हें हमको सुनना है। तो पहली भेंट राम सीता की जब होती है, वो तो शादी हुई तब का है। नहीं, पहली बार देखती है जब वो वाटिका में आते हैं और वो देखती है तो अपने मुंह उसको ऐसे देखती है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिलके, और विप्र जुआजुर विप्र पढ़ाए, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी कंगन की। शादी हो रही है, शादी में उंगली वो पकड़ करके कन्यादान होता है ना, तो वो हाथ वहां उनका पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी अंगूठी में सीता की तस्वीर है, राम की तस्वीर है, और वो राम की तस्वीर देखने में हाथ हटाना ही भूल जाती हैं। पंडित कहता है हाथ हटाओ, हटा नहीं पाते। ये वहां का वर्णन है जहाँ शादी हो रही है। और मैं कौन सा वर्णन बता रहा था? जब पहली बार मिले। कहाँ मिले पहली बार? पुष्प वाटिका में। तो एक ये क्या सीक्वेंस बनाते हैं तुलसी ने, प्रेम सिचुएशन होता है ना, उसकी सिचुएशन बनाई जाती है। जैसे फिल्मों में भाई साहब वो दे सिचुएशन ये है, अब इस पर आपको गीत लिखना है, तो सिचुएशन देकर गीत लिखा, और यहाँ गीत वाला सिचुएशन बनाता है कवि। तो बात यूं हुई कि राम फुलवारी गए फूल चुनने, गुरुजी ने भेजा और पूजा के लिए, और सीता उधर से सखियों के साथ वाटिका में। अभी सीता आई नहीं है, सिर्फ उनके पदचाप सुनाई पड़ रही है, और राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय बुझ। अभी देखा नहीं सीता को, क्योंकि प्रेम भौतिक नहीं है, एकदम शरीर देख के प्रेम नहीं हुआ, वो आत्मिकता प्रेम है। तुलसी वही बता देते हैं पहले मिलन में ही। और फिर कहते हैं कि मानव, ये बात है, बड़ा भाई छोटे भाई से अपने प्रेम की बात कर रहा है। हमारे यहाँ आज भी बड़े छोटे भाई ऐसे कम होंगे जो कम से कम बड़ा भाई, छोटा भले बता दे, कह दे, परमिशन ले ले, लेकिन देखिए कितने प्रगतिशील हैं। और प्रेम की बात है वो जग जाहिर है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई है तो। ये तोड़ा उन्होंने परंपरा, उस वक्त कह दिया उन्होंने कि मानव मगर तुंद भी दीनी मनसा विश्व विजय कहती। विश्व विजय नहीं, विश्व विजय अवधि है वो, वहां काला विश्व नहीं है। तो मनसा विश्व विजय कहती नहीं, ये उन्होंने सीता के आने का ही वर्णन सुनकर के। और फिर जो दोनों का वहाँ वार्तालाप होता है, देखा देखी होती है, और धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ता है आगे। तो सीता और राम का जो प्रेम है वो माना जाता है कि वो बहुत पारलौकिक है, लेकिन तुलसी ने उस पारलौकिक
पारलौकिक प्रेम को बहुत लौकिक किया और दोनों तरह से बात की उनकी, वियोग की भी और संयोग की भी। अब संयोग तो वहाँ आंखों आंखों जो सारी बात है, राम जब पहुँचते हैं पहले मिलन के बाद, जब सुबह होती है, चंद्रमा उगता है, तो बहुत बढ़िया श्रृंगार का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। प्राची दिशि ससि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। कल ही तो देखा है, आज चंद्रमा सीता के मुख की तरफ लग रहा है उनको। ससि मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार की न मन माही, सिय बदन सब चंद्रमा कहा सीता के मुख की तरफ से। ढेरों कमियां हैं, घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई, कभी छोटा रहता है, कभी बड़ा रहता है, गृहिणियों को दुख देता है। ग्रसे राहु निज संधि पाई, करीब पा जाता है तो राहु ग्रस लेता है। जन्म सिंह पुण्य बंध विष, दिन मलिन, दिन में दिखता ही नहीं। विष उसका भाई है, वहां से विष भी निकला था ना, समुद्र से चंद्रमा निकला है, वहां से विष भी निकला है, विष उसका भाई है। जन्म सिंधु पुण्य बंध विष, दिन मलिन, दिन गायब हो जाता है। सकलंक, उसमें तो कलंक भी है, दाग भी है। सिय मुख समता पाव की, चंदवा पुरो धन, वो कैसे उसकी समता पा सकता है। इस प्रकार वो सीता का वर्णन करते हैं। तो दूसरी बात है कि ऐसी जगह पर वो प्रेम ले आते हैं और श्रृंगार ले आते हैं जहां की आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो इंटेंस वर्णन है वो मानस में नहीं होंगे, ये हमको पता है। लेकिन तुलसी बड़े कवि जो जहां पहुंचे अभी वहां पहुंचे, कवि जो एक कहावत है उसका प्रमाण देता हूं आपको। प्रसंग है कि राम को वन हो गया है, सारा अयोध्या सजी है, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और अचानक उनके जंगल जाने की बात आ गई। तुलसी बता रहे हैं कि अब वो सारी जो सजावट है वो कैसे बेकार थी। मंगल सकल सुहाइन कैसे, बोलिए बोलिए सर। मंगल सकल सुहाइन कैसे, हाँ, मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। भूषण औरतों का श्रृंगार है, हमेशा पहनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय है जब एक भी आभूषण शरीर पर नहीं चाहिए। सहगामिनी, जब आप साथ सोए हैं तो सारे आभूषण, सूरदास यहां तक कहते हैं उतारत है कंठन को हार, कंठ छोड़े के बाकी सब उतर गया है। उतारत है कंठन को हार, क्यों? दो उर मिलन होत है अंतर, यह मन कियो विचार, उतारत है कंठन को हार। ऐसी इंटेंस वर्णन सूरदास खुलेआम करते हैं, मुक्त कवि है। लोग कहते हैं कि उन्हें दुनियादारी का पता नहीं, अंधे थे बेचारे, दुनिया देख नहीं पाते थे। तुलसी को दुनियादारी का पता है तो जगह ढूंढते हैं कि कहाँ हम ऐसी बात कह के निकल जाएं कि शोर भी ना हो, गुल हो जाए। तो कहा उन्होंने कि मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। और फिर आप देखिए कि जब वो जा रहे हैं जंगल तो उनके प्रेम का सही स्वरूप समझ में आता है कि कितना एक दूसरे को चाहते हैं। मैं कवितावली की तरफ ले चलूँगा आपको कि सीता ने बड़ी जिद की थी, मैं चलूँगा चलूँगी, मोहि मग चलत न हुई यहीं हारी, छिन छिन कमल सरोज निहारी। क्षण क्षण आपके कमल के समान चरणों को देखते हुए मुझे रास्ते चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं चलूंगी। राम बोल रहे सीता बंद करिए मोबाइल को, शुरू बंधा है, अपने आप बोल रहे, अपने आप बोल रहे। हुआ क्या? पुरते निकसी रघुवीर वधू, घर से निकली ही थी गांव से, धरि धीर दये मग में डग गए। भरे धीरे 2 कदम चली थी, भरी धीर दये मग में डग गए, झलकी परिमाल बनी जल की। क्या कोमलता है, पसीने से भीग गया चेहरा,
जल की परिमाल बनी जल की, पुट सूख गए मधुरा घर में। घर से निकलते ही होंठ सूख गए। तब फिर पूछती हैं चलनो की, अभी और कितना चल। पर्ण कुटी करी हो कित है, उनको पता था बीच में कुटिया बना के रहेंगे, तो पर्ण कुटी कहाँ करो। अब की लखिया दुर्ता, अब प्रेम लखी, राम है भगवान है, मगर तीय की लखिया तुरता, तीय की अखियां जल चार चली जल छोड़। तो प्रेम परिपूर्णता को तब प्राप्त होता है जब आंसुओं में भी वो बह जाए। और फिर क्या किया उन्होंने, सीता ने बहाना बनाया, जल को गए लखन में ललिता, परिखौ पिए छान घरी घोट ठाड़े। आराम करना है, थक गई है वो, लेकिन सीधे नहीं कह रही कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि कह तो चुकी है कि मुझे बगेश्वर हुई है यहाँ। तो कहा कि जल को गए लखन है ललिका, परिखौ पिए छान घरी घोट ठाड़े। तब तक मैं क्या करूंगी, पहुंच बसे गया करो और पाए पखारी हो भो भोरी डाढ़े। तब तक मैं आपके पसीने पहुंच दूंगी, आंचल से हवा कर दूंगी, और जो आपके पैर जल रहे हैं, धूल लगी हुई है, उसको पानी से धो दूंगी। थकी खुद है, मगर ये सारी सेवा उनकी करने के लिए कर रही है। अब आप बताइए कहाँ तक नारी धर्म है, कहाँ तक प्रेम धर्म है। तो पाँव पखारियों भोरी डाले, ये तो सीता का है। फिर राम का, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी बैठी विलंब कंटक काढ़े। उनको मालूम है कि तो थक गई हैं, ये आराम करना चाहती हैं, और मुझे कह रही है कि आप थक गए, लाइए आपके पाँव धो दूं। उन्होंने झूठे ही कहा कि पाँव में कांटे गड़ गए। इसी लाइन कही मैंने, भोरी डाले तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलंब कंटक काढ़े, जानकी नाह पुण्य लिखे, तनवारी विमोचन बाढ़े। तो ये जो एक दूसरे का लगाव है सीता और राम का, ये हम लोग कहते थे कि आदर्शीकरण, और वो उसमें प्रेम की बात नहीं है, उसमें सौंदर्य की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, करते तो हैं। एक राम का वर्णन खूब करते लंबा, क्योंकि प्रेम का आधार तो श्रृंगार होता है, सौंदर्य होता है। तो सौंदर्य उन्होंने राम का नक्शे वर्णन किया है, लेकिन सीता का वर्णन नहीं। कैसे वो कहा उन्होंने कि पिता मातु संग भवानी, सो सिंगार नहीं कहूँ बखानी। शिव पार्वती वाले में तो साफ साफ कह दिया, वही लागू होता है यहाँ भी। तो सीता के सौंदर्य का वर्णन एक पंक्ति में करते हैं, सुंदरता कह सुंदर करी, छवि गृह दीप सिखा जनु बरी। इतनी सुंदर है कि सुंदरता को सुंदर कर दे रही हैं, और घर तो छवि का है, लेकिन छवि के घर में दीप शिखा की तरह जल रही हैं सीता। तो ये उनका सौंदर्य है। और वो प्रेम तो वहाँ है कि जब सीता हरण हो जाता है, तो फिर वो जान की बाजी लगा करके कि अब तो देविका को हर लेगा रावण, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे पास चाहे कितनी भी, वो भास का है सर। आप सुना रहे थे जो श्लोक आपने सुना है नहीं, आर्याम स्वहस्ते, हाँ, आर्याम स्वहस्तेन वने विमुक्तुम श्रोतुं च तस्याः परिदेवितानि, सुखेन लंका समरे हतम माम अजीवन मारुत आत्मवीर। भास्कर है, प्रतिमा नाटकम में। तो तुलसी ने श्लोक लिखे हैं, तुलसी संस्कृत पंडित थे, लेकिन उन्होंने श्लोक सिर्फ शुरू में ही लिखे हैं और वंदनाओं में लिखे हैं। बड़ी भारी वंदना, हम सब लोग उसका पारायण करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जन्म भाषा में कविता लिखूंगा। ये उनका विद्रोह था। संस्कृत में तो सारी दुनिया लिख रही है, और संस्कृत में लिख देते तो वाल्मीकि की रामायण की तरह पड़ा रहता कहीं अलमारियों में, और हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में मजबूरन पढ़ने वाले बेचारे पेपर देना होता है, एग्जाम देना होता है, तो पढ़ते निकाल करके, तब वो घर घर के गले का हार नहीं बनता। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषाबद्ध कर्म में सोई जो पै कृपा राम। तो पहले उन्होंने वही तय कर लिया, और वो लोक भाषा का, अपने लोक का वेद पर, जबकि वेद उनको आता था,
जगह जगह उन्होंने हर कांड की शुरुआत में श्लोक लिखे हैं। बाबा को ये दिखाना था कि संस्कृत मुझे आती है, ऐसा ना समझो कि नहीं आती है और मैं लोक भाषा में लिख रहा हूँ। लेकिन लोक भाषा में लिखना उनका चॉइस था और ज्ञान उनको संस्कृत का था। देखिए हम लोग अब बोलना शुरू करें तो बोलते रह जाएंगे, जाने दीजिए। कभी जब सिर्फ बोलना होगा, जब आपको काव्य रस नहीं लेना होगा, काव्य रस से कम मजा नहीं आएगा मेरे बोलने में, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। लेकिन इस वक्त कविता का माहौल है, आप लोग कविता सुनिए मंगलाचरण के रूप में या छूत छुड़ाने के रूप में। इतना वक्तव्य काफ़ी है। मैं चूँकि इतना ज़्यादा फैन हूँ तुलसी का कि एक पसंद आता रहेगा, तो एक बार एक आपको सुना देते हैं। मुझे बहुत नया और अच्छा सुनने मिला। तुलसी मूल्यों की बात करते हैं, राम उनके मूल्य हैं, जीवन लाइफ वैल्यूज, और वो थोक में आता है। एक जगह वो सुना के बंद करता हूँ। जब रावण रथ पे आया और राम कहते देवन प्रभु प्रयादि देखा, लाइन आती है, और घबरा गए विभीषण, नाथ रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जितब वीर बलवाना। आपका रथ नहीं, जूते नहीं पैर में, कैसे आप जीतेंगे उसको? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। जिससे विजय होती है, और रथ दूसरा है। कौन सा रथ है? सौरज धीरज देह रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसके ध्वजा और पताके हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, 4 घोड़े हैं। बल विवेक, इन दिनों पर दमन और परहित। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। क्षमा और कृपा, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। पहली बार मैंने ये पूरी बात सुनी, जब मुझे बहुत भाग गई, तो मैं 6 में पढ़ता था। और 10वीं वालों की कथा होती थी, एग्जाम देने जाते थे वो लोग, उससे पहले स्कूल कथा करवाता था। मार्कंडेय पंडित मेरे संस्कृत टीचर थे, और वो उसमें कहीं एक ब्राह्मण का नाम आ जाता है रथ कथा में, और ब्राह्मण के नाम को सिद्ध करने के लिए पंडित जी ने गा गा करके ये पूरा मुझे सुनाया था उस वक्त, और हम श्रोताओं में बैठे थे। 6 में बैठता था। और आपको बताऊं कि गाना मार्कंडेय पंडित जी का चौपाई का इतना अच्छा था कि उस दिन जाके मैंने घर 20 बार कम से कम ये वाला प्रसंग पढ़ा, इसलिए मुझे याद है। अगर ये मुझे याद है तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब उस गुरु मार्कंडेय पाठक जी का प्रताप है। यही लाइन थी, कवच अभेद विप्र गुरु, यही सब विजय उपाय दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत ही को न कतम रिपुता के। महाअजय संसार रिपु, जो महाअजय हो, पूरी दुनिया का दुश्मन हो, महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। वो वीर उसको जीत सकता है, जाके असरथ होई दृढ़, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, मूल्य वाला रथ हो, सुनो सखा। धन्यवाद। उसमें एक चौपाई है, रहने दीजिए, आपको मिल जाएगा। सारे आदमी मीटिंग अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई दूसरा आदमी एक कलम यहाँ रखते हैं। हाँ, मानस में एक पंक्ति है, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकम वेदम गुरुभागी। जे जिनका गुरु के चरणों में अनुराग है, वे लोक और वेद में बहुत भाग्यशाली हैं। त्रिपाठी जी अध्यापन के बाद, रिटायर होने के बाद भी इस तरह से गुरु का स्मरण करते हैं, ये हम सबके लिए बड़ा उदाहरणीय है कि गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, गुरु को इसी तरह से याद करते रहना चाहिए, और अपने बच्चों में भी ये संस्कार देना चाहिए कि वो गुरु की बातों को ध्यान दें। अब हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर योगेश, ये हितेश सोमपुरा जी का सम्मान करेंगे। और हितेश सोमपुरा जी बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं, अयोध्या में
इन्होंने काफ़ी सारे निर्माण कार्य किए हैं और देश के तमाम क्षेत्रों में इन्होंने अपने कला के माध्यम से बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। इनको तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनके बारे में अक्सर लेख प्रकाशित होते रहते हैं और इनकी सेवाएं बड़ी उल्लेखनीय हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर दुबे जी इनका साल सैफल और शील्ड से सम्मान करें। जी जी आ रहा हूँ। वर्चुअल सम्मान करना है।